Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this channel, we will learn the computer science concepts, artificial intelligence, machine learning, and the concepts of the web development. Today we are going to start the first year book Computer Science and Entrepreneurship का chapter number 5, Data Analytics. इस चैप्टर में हम लोग डेटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और जहां पर हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल की जरूरत होगी उसका हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा टू फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। इस चीज का क्या मतलब है? डेटा एनालिसिस बेसिकली एक प्रोसेस होता है डेटा को कलेक्ट करने का, क्लीन करने का, एनालाइज करने का और उससे इंसाइट्स निकालने का। सिंपल वर्ड्स में डेटा एनालिटिक्स हमें ये बताता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की सेल्स कम हो रही है तो डेटा एनालिटिक्स हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि सेल्स के ड्रॉप होने का मेन इशू क्या है। ये हमें बताता है कि सेल्स क्यों ड्रॉप हो रही हैं, कस्टमर्स की वजह से ड्रॉप हो रही हैं या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं है, मार्केटिंग अच्छी नहीं है, सेल्स इस वजह से कम हो रही हैं। डेटा एनालिटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन में हेल्प करता है, टाइम सेव करता है, मनी सेव करता है और कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। और डेटा एनालिटिक्स आजकल हर एक चीज में यूज हो रहा है, जैसा कि बिजनेस में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, गवर्नमेंट में, एजुकेशन में। सो आजकल डेटा एनालिटिक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट। सो बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डाटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज और इंटरप्रेट करने की साइंस है। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम लोग कहें, स्टैटिस्टिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिस्टिक का मतलब होता है डाटा को समझना। जैसे अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स लें, कितने लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, ये इसके एक एग्जांपल है। किस दिन शॉप की सेल ज्यादा हुई, स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स, और सबसे बड़ी और जो हमारी रियल लाइफ एग्जांपल है वो है सेंसस, जो मर्दमशुमारी करते हैं। उसके अंदर हम लोग जो है स्टैटिस्टिक को यूज करते हैं और देखते हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं। हर एक चीज का उसके अंदर है जो हम लोग स्टैट को कैलकुलेट करते हैं। Statistics is a branch of mathematics that helps us understand and analyze data. By using statistics, we can summarize large sets of information in a simple way. मतलब हम large sets of information को simple way में summarize कर सकते हैं, average find कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, statistics की help से, making it easier to draw conclusion, और उस इजीली कंक्लूजन को ड्रा कर सकते हैं। बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, लार्ज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी समराइज्ड इन सिंपल वे, मेकिंग इट इजियर टू एनालाइज एंड ड्रा कंक्लूजन। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करती है लार्ज डाटा सेट्स में से इनसाइट्स को फाइंड करने में। इन सिंपल वर्ड्स, स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करती है कि लार्ज डाटा सेट्स को हम लोग किस तरह से समराइज कर सकते हैं और वहां से कंक्लूजन को ड्रा कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प्स अस आइडेंटिफाई द सेंटर और टिपिकल वैल्यू इन ए डाटा सेट। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताती है कि डाटा का सेंटर पॉइंट क्या है, यानी डाटा मोस्टली किस वैल्यू के अराउंड है। देयर आर थ्री मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी: मीन, मीडियन एंड मोड। These measures give us a sense of the average और most common values of a data set. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीन। मीन क्या होता है? In simple words, mean used for finding the average. The mean is the average of all numbers in a data set. To calculate the mean, we add all numbers together and then divide the sum by the total number of the values. मीन कब यूज होता है? जब वैल्यूज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ना हो, जब डाटा स्मूथ हो। और इसका फॉर्मूला ये होता है कि टोटल नंबर लें हम लोग और उसको डिवाइड कर दें उसके सम से, और जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोलते हैं ये इसका मीन है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन 5 स्टूडेंट्स स्कोर 50, 60, 70, 80 and 19 in a test. The mean score is calculated by adding all the score and then dividing by the number of students. सबसे पहले हम इसके सब मार्क्स को जो है वो सम कर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, और इसका जो मीन निकलेगा वो आया है 70। मतलब स्टूडेंट स्कोर की जो एवरेज वैल्यू आई है
मीन जो आया वो आया है 70। अब हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। द मीडियन इज द मिडल वैल्यू इन ए डेटा सेट व्हेन द नंबर आर अरेंज्ड इन अ ऑर्डर। If there is an odd number of values, the median is the exact middle number. If there is an even number of values, the median is the average of the two middle numbers. In simple words, median क्या होता है? मीडियन किसी भी डेटा सेट के अंदर मिडिल वैल्यू को बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड हो तो जो बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल नंबर होगा उसको बोलते हैं मीडियन। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज डेटा सेट के अंदर इवन हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर सेंटर वाली दो वैल्यूज को लेते हैं, उसको प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, और जो वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इसका मीडियन है। यूजिंग दिस फॉर एग्जांपल, यूजिंग दिस सेम टेस्ट स्कोर 50, 60, 70, 80 and 90, when we arrange these numbers in ascending order which they already are, the middle value is 70। मतलब ये odd number है, ये 5 नंबर है तो ये odd है, इसके अंदर जो मीडियन होगा वो होगा 70। therefore the median score is 70। एग्जाम्पल विद इवन नंबर ऑफ वैल्यूज। अब अगर हम इवन नंबर की एग्जाम्पल लें 50, 60, 70 एंड 80, अब ये जो है ये इवन नंबर्स हैं, ये 4 नंबर्स हैं। वो विल टेक द एवरेज ऑफ द टू मिडल स्कोर्स। अब हम इसमें क्या करेंगे कि दो जो मिडल वाली वैल्यूज होंगी उनको प्लस कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। 60 और 70 को हम लोगों ने प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 65। सो द मीडियन इज 65। तो यहाँ पर जो मीडियन की वैल्यू वो होगी 65। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर इवन नंबर हो तो फिर हम लोगों ने सेंटर वाली दो वैल्यू को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है तो हमें उसका मीडियन मिल जाएगा। अगर ओड वैल्यू हो तो वो बिल्कुल सिंपल है, मतलब सेंटर वाली वैल्यू ही उसका मीडियन होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन दी डेटा सेट, मतलब जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो डेटा सेट के अंदर, ज्यादा बार जो रिपीट हुई हो उसको हम लोग बोलते हैं मोड। The mode is the number that appears most often in a dataset that can be more than one if multiple numbers appear with the same highest frequency. The mode helps us identify the most frequent or common value in the data. Simply mode वो होता है जो वैल्यू बार बार रिपीट हुई हो और बहुत कॉमन वैल्यू हो डेटा सेट में। फॉर एग्जाम्पल, if 5 students score 50, 60, 70, again 70 and 90, the number 70 appears twice, while all other numbers appear only once. Therefore the mode is the 70। 70 की मोड इसलिए क्योंकि ये 2 दफा रिपीट हुआ है, इसीलिए फ्रीक्वेंट टाइम रिपीट हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि 70 है जो वो इसका मोड है। एग्जाम्पल विद मल्टीपल मोड्स, इफ द स्कोर वर 50, 60, 70, 70, 60 and 90, both 60 and 70 appear twice, so there are two modes, 60 and 70। अब 60 और 70 दोनों जो है वो सेम टाइम रिपीट हुए हैं तो ये दोनों ही या तो ये मोड होंगे। ओके, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। हम लोग एक दफा फिर जाकर इसकी जो है वो समरी देख लेते हैं। इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो वो 3 होते हैं। एक होता है मीन, मीडियन और मोड। मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज वैल्यू को फाइंड करना। मीडियन क्या होता है? मीडियन होती है मिडल वैल्यू, डेटा सेट की मिडल वैल्यू। अगर इवन होगा तो सेंटर वाली होगी, सेंटर वाली जो वैल्यू है वो होगी मीडियन, और अगर ओड होगा तो सेंटर वाली दो वैल्यूज को प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। और मोड क्या होता है? मोड वो होता है जो वैल्यूज ज्यादा टाइम रिपीट हुई हो डाटा में, उसको बोलते हैं मोड। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। Measure of dispersion tells us how spread out or scattered the data is. Simply, dispersion क्या होता है? Dispersion का सिंपल मतलब होता है डाटा कितना स्प्रेड है, वैल्यूज एक जैसी हैं या बहुत डिफरेंट है, मतलब वैल्यू एक दूसरे के साथ कितनी क्लोज है या फिर कितनी फार है। टू कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। These helps us find whether the data points are close to the average or spread far from it. Simply, measure of डिस्पर्शन हमें ये बताता है कि डाटा एवरेज के कितना करीब है और कितना दूर है। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन 2 होते हैं, एक वेरिएंस और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरिएंस। द वेरिएंस शोज हाउ मच द नंबर इन ए डाटा सेट डिफर फ्रॉम द मीन। वेरिएंस बताता है कि हर एक वैल्यू मीन से कितनी दूर है। A higher variance means that the number are more spread out, while a lower variance means that the number are closer to the mean.
अगर हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि जो डाटा है वो ज्यादा स्प्रेड है मीन से, और अगर वेरिएंस की वैल्यू हमारे पास कम आ रही है तो इसका मतलब है कि जो हमारा डेटा सेट है वो मीन, जो हमारी वैल्यूज है वो मीन के क्लोज हैं। टू कैलकुलेट वेरिएंस वो यूज द फॉलोइंग मैथमेटिकल फार्मूला। इसके लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, 1/n समेशन आई इज इक्वल्स टू 1। आई जो है वो हमारा 1 से स्टार्ट होगा एंड गोज टू n, और इसी तरह से x1 माइनस म्यू और इसका होल स्क्वायर, वेयर x1 रिप्रेजेंट ईच इंडिविजुअल वैल्यू इन दी डेटा सेट। x1 क्या होता है कि डेटा सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं मतलब हर एक एक अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और म्यू इज द मीन ऑफ द डाटा, और जो म्यू होता है वो उसको बोलते हैं मीन, एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ द वैल्यूज इन द डाटा सेट। डेटा सेट के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज हैं। For example, for the following two classes, find out which class is more spread out by calculating their variance। हमारे पास दो क्लासेस दी गई हैं इस एग्जाम्पल में, क्लास ए और क्लास बी, और हम लोगों ने बताना है कि इसमें से कौन सी जो क्लास है वो मीन के करीब है और कौन सी क्लास जो है वो मीन से फार है, मतलब मीन से दूर है। तो हमें फार्मूला पता लग गया है वेरिएंस का क्या होता है, तो इस फार्मूला को यूज करके हम लोग बताएंगे कि जो वेरिएंस है वो मीन के क्लोज है या फार है। सबसे पहले हम क्लास ए के लिए वेरिएंस फाइंड कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें मीन की जरूरत पड़ेगी, तो हम सबसे पहले जो है वो इसका मीन कैलकुलेट कर लेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबका सम लेना है और उसको टोटल नंबर पर डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास जो है वो मीन की वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरह से क्लास ए की हम लोगों ने तमाम वैल्यूज ली, उनको सम किया और उनको टोटल नंबर पर डिवाइड कर दिया, और इसका हमारे पास मीन आ गया 54.8। अब हम लोग वेरिएंस का जो है वो फार्मूला उसके अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे और फाइंड करेंगे इसका वेरिएंस। एक्स आई लिखा हम लोगों ने, मतलब डाटा सेट के अंदर जितनी वैल्यूज थी वो लिखी, और उस डाटा सेट की वैल्यूज में से दूसरे कॉलम में जो है वो हम लोगों ने उसको मीन को जो है वो माइनस कर दिया, और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है वो नेक्स्ट कॉलम में हमने उसका जो है वो स्क्वायर कर लिया और हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम लोग इन सारी वैल्यूज को वेरिएंस के फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे सेम उसी तरह से, और हमारे पास इसका जो वेरिएंस है वो आएगा 12.56। इसी तरह से क्लास बी का भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मीन कैलकुलेट करेंगे और फिर उसी तरह से उस मीन को जो है वो माइनस करेंगे डाटा सेट की वैल्यूज में से, और फिर उसका स्क्वायर लेंगे और वेरिएंस के फॉर्मूला में पुट करेंगे, और हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू आई 454, जबकि क्लास ए के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी 12.56, लेकिन क्लास बी के लिए हमारे पास वैल्यू आई है 454। तो इस बात का क्या मतलब है, दिस कंफर्म्स दैट क्लास बी हैज ए मच हायर वेरिएंस मीनिंग द स्कोर्स आर मोर स्प्रेड आउट कंपेयर टू क्लास ए। इससे हमें इस एग्जांपल से हमें ये समझ आता है कि जो क्लास ए है वो मीन के ज्यादा क्लोज है, जबकि जो क्लास बी है उसका वेरिएंस ज्यादा है तो वो मीन से फार है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बिल्कुल सेम वेरिएंस की तरह ही होता है, लेकिन इसका ये होता है कि इसमें हम लोग जो है वो वेरिएंस के फॉर्मूला का सिर्फ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसमें बहुत थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो प्रैक्टिकली ज्यादा यूज होता है। It is similar to variance but provides a more practical and interpretable values because it is in the same units as the original data. The standard deviation tells us how spread out the numbers in relation to the mean. SD सिंपली वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। SD इसलिए यूज होता है बिकॉज ये ओरिजिनल यूनिट्स में यूज होता है, अंडरस्टैंड करना इजी होता है। रियल वर्ल्ड एनालिसिस में SD ही यूज होता है ज्यादातर। बाकी ये वेरिएंस की तरह सेम ही होता है, बस इसमें हम लोग जो है वो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और बाकी बिल्कुल ये सेम ही है। यहाँ पे एक्स रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज इन डेटा सेट, और जो म्यू है वो मीन को, और एन है वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को। बाकी ये बिल्कुल सेम ही होता है वेरिएंस की तरह। द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर क्लास ए इज अप्रोक्सीमेटली 3.55 while for क्लास बी इट इज अबाउट 21.26। हम लोग अगर वही सेम एग्जाम्पल लें पिछले वाले जो कि हम लोगों ने वेरिएंस में ली थी, यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है क्लास ए का वो आया है 3.55, और जबकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है क्लास बी का वो है 21.26। यहाँ से भी हम यही पता चल रहा है कि जो क्लास ए है
वो मीन के ज्यादा क्लोज है, और जबकि जो क्लास बी है वो मीन से दूर है, मतलब उसका जो वो मीन से फार है. This means that class A scores are closely packed around the mean, whereas the class B scores are more widely scattered. The standard deviation helps us easily understand how much variation exists in the data set. मतलब अगर हम लोग इसकी समरी देखें मेजर ऑफ डिस्पर्शन की, तो इसकी समरी सिंपली यही है कि हम लोग इसको यूज करते हैं ये देखने के लिए कि डेटा सेट है जो हमारे पास, उसके अंदर जो वैल्यूज है वो मीन से कितनी क्लोज है, मतलब मीन से कितनी क्लोज है और मीन से कितनी फार है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.